बाहर ना जा सके, उससे कोई दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान के बर्दाश्त करने की हद कितनी हो सकती है? कितना दर्द, कितना प्यास और कितना अकेलापन एक इंसान सह सकता है मौत से पहले। आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि एक मिरेकल है। 16 साल की मेहनत, एक एक्टर का खून पसीना और एक ऐसी कहानी जो आपका दिल चीर के रख देगी। हम बात कर रहे हैं मूवी द गोट लाइफ के बारे में। ये कहानी है नजीब नाम के एक आम आदमी की, जो केरला के हरे भरे किनारों से निकलता है गल्फ के सपने लेकर। उसे लगता है कि थोड़ी मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है गल्फ जाने का, फिर अपने दोस्त के जीजा की मदद से एक एजेंट को पैसे खिलाकर वो गल्फ जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो जिस कंपनी के काम के लिए वो गल्फ में जाता है, उस कंपनी का एजेंट उनको वहाँ पर लेने ही नहीं पहुँचता है, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरा फ्रॉड एजेंट वहाँ पर आ जाता और उनको अपने साथ में लेकर चला जाता। उसके बाद तो भाई जो कहानी में ट्विस्ट आएगा और कैसे नजीब और उसके दोस्त की हालत खराब होती है वो दिखाया गया है। और बाद में वो एजेंट उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और सूरज की गर्मी है। उसे एक गोट फार्म में भेड़ बकरियां चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ ना तो उसकी कोई भाषा समझ पाता है, ना ही उसे पेट भर खाना मिलता है। उसका मालिक उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर समझता है, बल्कि जानवर से भी बदतर तरीके से उसको ट्रीट करता है। दोस्तों, ये फिल्म दिखाती है कैसे एक जीता जागता इंसान धीरे धीरे एक बकरी बनने पर मजबूर हो जाता है। जब नजीब वहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाता है तो पेट भर खाने के लिए उसके पास खाना नहीं होता, अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट भर पानी भी नहीं होता, ना तो ढंग की छत होती है उसके सर पर। फिर जब उसे पूरी तरीके से अंदाजा हो जाता है कि भाई मैं तो यहाँ बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तो वो बहुत सारी कोशिशें करता है वहाँ से भागने की, उन रेत और भेड़ बकरियों से अपना पीछा छुड़ाने की। लेकिन कई नाकामयाब कोशिश करने के बाद उसे जब अंदाजा हो जाता है कि वो वहाँ से भाग नहीं सकता, तो फिर धीरे धीरे वो खुद को उस माहौल में ढलने की कोशिश करने लगता है। एक सीन है उसमें जहाँ नजीब नंगा नहा रहा होता है, उसमें उसकी एक एक हड्डी एकदम क्लियर दिख रही होती है। वो कोई वीएफएक्स नहीं है भाई, टोटल असली सीन है। वो उनकी असली भूख और मेहनत है। उनकी आंखों में वो लाचारी और वो तड़प देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टर पृथ्वी राज है। वो सारे सीन देखने के बाद आपको सिर्फ नजीब दिखाई देगा। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। भाई डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए 16 साल वेट किया है। उनका विजन इतना बड़ा था कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। रेगिस्तान अक्सर फिल्मों में बड़ा ही खूबसूरत दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान एक विलेन जैसा है, वो आपको डराता है। और बाद में ना जाने कितने साल उन भेड़ बकरियों के बीच में बिताने के बाद उसने एक उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो वापस कभी जिंदा घर पे जा पाएगा। लेकिन बाद में उसे एक उसका बिछड़ा हुआ दोस्त मिल जाता है वहाँ पे। उसके साथ में एक अफ्रीकन आदमी होता है जो बहुत ही बारीकी से एक प्लान करके बैठा रहता है वहाँ से भागने का। और जैसे तैसे मौका देखकर वो तीनों लोग उस रेगिस्तान के बीचों बीच से निकल जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान और मेन रोड के बीच का रास्ता इतना लंबा होता है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती है, कोई भी सुविधा नहीं होती। गर्मी के माले हालत खराब हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता, और फिर भी वो लोग उस कड़ी गर्म धूप में चलते जाते हैं। और उस रेगिस्तान से लेके मेन रोड तक का सफर इतना खतरनाक दिखाया गया कि भाई आप किसी भी मूवी में ऐसा सीन नहीं देखे होंगे। ऐसे वो रेगिस्तान के एक साइक्लोन से बच के जिंदा निकलता है और अचानक से रेत में से सांपों की झुंड बाहर निकल आती है, उससे भी कैसे वो बच के निकल के दिखाता है। और इतनी सारी ट्विस्ट है उस पिक्चर के अंदर की एक एक सीन देखने के बाद आपका दिमाग हिल के रह जाएगा भाई। और जैसे तैसे उन तीनों में से दो लोग वही रास्ते के बीच में मर जाते हैं। वो अकेला मेन रोड तक पहुंचता है। फिर उस रोड पर एक आदमी उस पर दया खाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे सिटी तक लेकर जाता है। फिर वहाँ पे कुछ इंडियन लोग उसकी मदद करते हैं और उसके घर तक कांटेक्ट करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल ड्रामा नहीं है, ये इंसानी जज्बे की जीत है। जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, तब नजीब, जिसे सालों तक एक भाषा तक सुनने को नहीं मिली, वो कैसे लड़ता है ये देखना जरूरी है। लोग कहते हैं द रेवेनेंट बेस्ट सर्वाइवल मूवी है, लेकिन मैं कहता हूँ एक
बार तक गोट लाइफ देखो। ये हमारे देश की कहानी, उन हजारों लोगों की सच्चाई है जो विदेश जाते हैं और वहाँ जाकर गुम हो जाते हैं। ये मूवी देखने के बाद आप जब भी पानी का एक एक घूंट पियेंगे आपको नजीब याद आएगा। भाई इस मूवी का एक एक सीन रियल स्टोरी पर बना हुआ है। कैसे ये गल्फ जाता है, कैसे वहाँ पर फंस जाता है, उसका क्लाइमेक्स देख के भाई एक एक के आंखों में आंसू आ जाएगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही अलग तरीके के मूवीज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।